टॉक्स। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। तो भाई लीजिए, फिर से हम हाजिर हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने इस चीते की ओनरशिप रिव्यू के बारे में। चीता यानी कि अपनी इस महिंद्रा एक्सयूवी 300 की ओनरशिप रिव्यू के बारे में। आज मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है और अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसको 10,000 किलोमीटर्स की रन कर लिया है। इसमें के अंदर मैंने कुछ 3 से 4 जो है वो लॉन्ग रूट पे भी चलाया है इसको, जिसमें 200-250 किलोमीटर वन साइडेड ट्रिप रहा है मेरा। और उसमें एक ट्रिप तो ऐसा रहा है जिसके अंदर सेम डे मैंने जाके वापसी आया था, तो यानी कि सेम डे मेरा अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स का मेरा रन था। और कुछ राइड्स मेरी ज़्यादातर जो ड्राइव है वो लोकल चलती है, यानी कि सिटी के अंदर चलती है, जिसमें मेरी ज़्यादातर जो राइड होती है वो दिल्ली के अंदर होती है। तो मैं मेरे पास पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है एक हाईवे पे रन करने का। मेरे पास पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है एक नॉर्मल सिटी के अंदर राइड करने का। तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ, अच्छे से इसके बारे में बता सकता हूँ, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, इसकी ओनरशिप रिव्यू मैं बहुत अच्छा बता सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, इसका ओनरशिप रिव्यू देते हैं। क्योंकि मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल हो गया था और मेरे पास मिक्स इसकी राइड का एक्सपीरियंस भी था। लॉन्ग रूट पे भी रन किया, एक दिन में मैंने 500 किलोमीटर्स के आसपास भी रन किया। इसके अलावा मेरा लोकल तो चलती ही है गाड़ी, दिल्ली के अंदर चलती है। दिल्ली के अंदर आपको पता है कि बम्पर टू बम्पर ड्राइव होती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास एक सिटी का प्लस साथ में हाईवे का। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन भाई, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं, आप वीडियोस को लाइक भी करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, आप लोगों के टोटली फ्री होता है आप लोगों को सब्सक्राइब करना, लेकिन वो हम लोगों को मोटिवेट करता है एक अच्छी वीडियो लेकर आने के लिए, एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। तो भाई ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ता हूँ और हम इसका ओनरशिप रिव्यू देते हैं। इस गाड़ी का हम ओनरशिप रिव्यू करते हैं। भाई किसी भी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू उसकी परफॉर्मेंस, उसकी राइड क्वालिटी प्लस साथ में उसकी एवरेज के बगैर अधूरी है। तो चलिए हम उसी पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, इसकी राइड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं और इसकी माइलेज एवरेज के बारे में बात करते हैं कि ये गाड़ी मुझे हाईवे के ऊपर और मेरे को सिटी के अंदर, राइड के अंदर, जैसे दिल्ली दिल्ली के अंदर आप लोगों को पता है कि बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग है, प्लस साथ में मैक्सिमम स्पीड जो है 50 किलोमीटर्स के आसपास की रहती है। 50 किलोमीटर्स का मान के चलिए कि आप फोर्थ गियर से फिफ्थ गियर पे डालते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर सिक्स कब 50 क्रॉस कर जाती है आप लोगों को पता नहीं चलता। कई बार तो ऐसा होता है कि फोर्थ गियर चल रही होती है गाड़ी और 50 क्रॉस कर चुकी होती है। तो बड़ा ही सोच समझ के रखना पड़ता है, थर्ड फोर्थ गियर के अंदर गाड़ी को रन करना पड़ता है, जबकि 6 गियर की गाड़ी है। तो आप सोच सकते होंगे कि सिटी के अंदर मेरे को क्या एवरेज मिलती होगी, लेकिन मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा अभी आगे अपनी इसी वीडियो के अंदर। तो डिस्कस करते हैं, बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, इसकी राइड क्वालिटी में मेरे को कैसी लगी है गाड़ी, इसकी एवरेज मुझे क्या मिलती है हाईवे के ऊपर और सिटी के अंदर। तो परफॉर्मेंस की बात करूं भाई, परफॉर्मेंस वाइज ये गाड़ी सुपर्ब है। इसके अंदर बात करें 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। 200 एनएम का टॉर्क मिलता है हमें इसके अंदर, चारों के चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। मतलब नेक्स्ट सेगमेंट के जितने फीचर्स हैं ना वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। अपने सेगमेंट से तो अपर सेगमेंट की ही गाड़ी है ये। तो इसकी परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो परफॉर्मेंस जबरदस्त लगी मुझे। कभी ऐसा नहीं लगा कि इसके अंदर, कभी ऐसा नहीं फील आया कि इसके अंदर ये चीज़ की कमी है। लोग कहते हैं कि हल्की सी कभी कभार इसके अंदर साइड से कभी कभी, मतलब कुछ कुछ गाड़ियों के अंदर, महिंद्रा एक्सयूवी 300 के अंदर लोगों की कंप्लेंट रही है कि साइड से को पैसेंजर साइड के सामने से डैशबोर्ड में से आवाज़ आती है, कुछ हल्की सी जर्जर जर्जर की आवाज़ आती है। ट्रूली स्पीकिंग मेरे को आज तक वो भी कभी फील नहीं हुई। परफॉर्मेंस वाइज मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि इसमें किसी चीज़ की कमी है। इनफैक्ट आज भी मैं इसको राइड करता हूँ, इसको ड्राइव करता हूँ, तो मुझे 1% भी इसके अंदर कहीं पर भी कमी, मतलब परफॉर्मेंस वाइज़ मुझे इसके अंदर कभी कोई इंजन के अंदर इंजन वॉइस कभी ऐसी कोई परफॉर्मेंस वाइज़ मुझे आज तक कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई। फिर इसकी बात हम करते हैं राइड क्वालिटी की। भाई इसकी राइड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो जब मैंने आपको बताया कि मैंने इसके अंदर कुछ लॉन्ग ट्रिप्स भी किया और एक ट्रिप तो मेरा ऐसा था जिसके अंदर मैंने सेम डे जाके 250 किलोमीटर जाके वापसी आया था। तो अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स मैंने सेम डे रन किया था। तो ट्रूली स्पीकिंग, मतलब इसको रन करने का, इसको चलाने के बाद इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, आप कंफर्टेबल, इतने कंफर्टेबल रहते हो उस गाड़ी के अंदर बैठ के चला के कि आपको पता ही नहीं चलता, आपको थकावट फील नहीं होती। मतलब 500 किलोमीटर्स रन करना इन अ डे, मतलब इट्स नॉट दैट ईजी। अच्छे अच्छे ड्राइवर्स जो उसके अंदर उनको थकावट फील होती है, बट सेम डे 500 किलोमीटर रन किया। ट्रूली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ इसके अंदर कि कहीं पर कुछ थकावट हो रही है, कुछ इसके अंदर मुझे कुछ परेशानी हो रही है रन करते ड्राइव करते वक्त, कहीं पर कुछ बोरियत हो रही है, कहीं पर कुछ आलस आ रहा है, बिल्कुल नहीं। बल्कि आई वॉज इंजॉइंग माई राइड। बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था मैं उस टाइम पे उसको, राइड को। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं हाईवे पर
लॉन्ग रूट पे जा रहा था। मेरी वाइफ का जो मायका है वो कुरुक्षेत्र में है, तो दिल्ली टू कुरुक्षेत्र अप्रॉक्सिमेटली 200 किलोमीटर्स है। हम लोग इतना ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे ड्राइव को कि हम भूल गए कि कब कुरुक्षेत्र वाला कट आगे चला गया। हम हाईवे को क्रॉस कर चुके थे, हम क्रूज़ लगा के बैठे हुए थे और हम हाईवे को क्रॉस करके आगे निकल गए। हमें पता ही नहीं चला कि कब कुरुक्षेत्र का कट आया और वो निकल गया। तो चलो भाई बात कर लेते हैं हम इसकी माइलेज की, एवरेज की। तो मेरी गाड़ी जनरली चलती है दिल्ली के अंदर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि मेरी जो लोकल में गाड़ी चलती है वो चलती है ज़्यादातर दिल्ली के अंदर, और वहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड की लिमिट है वो 50 किलोमीटर्स है। तो होता क्या है कि जैसे हम कई बार तो ऐसा होता है कि फोर्थ गियर के ऊपर भी ये 50 क्रॉस कर जाती है और उसके बाद इसको स्लो डाउन करना पड़ता है, कई बार गियर भी डाउन करना पड़ता है। तो सोचो कि सिक्स गियर की गाड़ी अगर थर्ड और फोर्थ गियर में चल रही होगी तो क्या ही एवरेज देगी। तो अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो मैं एक बार आपको ऑडोमीटर पे दिखाता हूँ कि मेरे को लोकल के अंदर ही क्या एवरेज देती है, क्या माइलेज देती है गाड़ी। जैसे अब आप लोग ऑडोमीटर पे देख पा रहे हो कि ये मुझे दे रही है लोकल के अंदर, दिल्ली के अंदर 12.5 किलोमीटर्स के आसपास की एवरेज। दिल्ली यानी कि बम्पर टू बम्पर ड्राइव, और जो इसके अंदर कई जगह पर खुली स्पेस मिलता भी है, वहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 50 किलोमीटर्स की है। तो यानी कि मान के चलो कि थर्ड और फोर्थ गियर पे चलती है। सिक्स गियर की गाड़ी, सिक्स गियर्स की गाड़ी थर्ड और फोर्थ गियर पे गाड़ी चल रही है, तो एवरेज अगर 12.5 दे रही है तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक एवरेज दे रही है। और अगर मैं बात करूँ इसकी हाईवे के ऊपर, तो मुझे आराम से 17 के आसपास, 17 प्लस के आसपास की एवरेज दे देती है मुझे गाड़ी। इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन इसका बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा हार्डर साइड पे है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे है। तो बैलेंस होने की वजह से इसके अंदर झटके बिल्कुल भी फील नहीं होते। बहुत वेल मेंटेन्ड, बहुत वेल बैलेंस्ड इसका सस्पेंशन है, तो इसके अंदर झटके बिल्कुल भी फील नहीं होते और जो हमारी राइड क्वालिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। अब हम बात करते हैं इसकी सीटिंग कंफर्ट के बारे में। तो भाई सीटिंग कंफर्ट के बारे में और सीटिंग पोजीशन के बारे में, अब आप देखो, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मैं आपको कि सीटिंग पोजीशन क्या है इसकी। आप कितना ज़्यादा ऊपर होके बैठते हो, आपको बोनट कितना ज़्यादा दिखाई देता है। मतलब आप सोचो, एक कमांडिंग पोजीशन पे होते हो। एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं आपको। आप जैसे कि देख पा रहे होगे कि मैं अगर इस पोजीशन पे बैठा हूँ तो मैं कितना ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन पे बैठा हूँ। मुझे अपना पूरा का पूरा बोनट अच्छे से नज़र आ रहा है, फ्रंट से, लेफ्ट से, राइट से। मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ, पूरी की पूरी गाड़ी को अच्छे से देख पा रहा हूँ, और मेरे को बिल्कुल भी गेस करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से मैं जज कर सकता हूँ कि मेरी फ्रंट गाड़ी के साथ में कितना गैप है, और मैं बहुत ही ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में बैठा हूँ इस वक्त। भाई अब हम बात करते हैं अपनी सीट के ऊपर, सीट की कुशनिंग की। अब देखो कितनी ज़्यादा कुशनी है, मतलब सिटिंग कंफर्ट की बात करूं तो सिटिंग कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। स्पेशियस गाड़ी है, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे कि जहाँ पर आप बैठ रहे हो उसके बाद भी आपको देखो, आपको अंडर थाई सपोर्ट कितना मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट देखो, साथ में साइड के ऊपर दोनों की तरफ से जो आपको वॉल्स दी जाती हैं, ये आपकी सिटिंग कंफर्ट को और ज़्यादा एनहांस करती है। आप पीछे की साइड पे देखो, यहाँ पर सामने की तरफ ये आपकी सिटिंग पोजीशन है, ठीक है। आप यहाँ पर बैठते हो, यहाँ पर बैग रखते हो, साथ में दोनों तरफ कितनी ज़्यादा कुशनिंग है, जहाँ पर जो वॉल दी गई है कितना ज़्यादा आपको एक रिलैक्सिंग फील कराती है। और बात करें इसकी स्पेस के बारे में, यार बहुत ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी है। मतलब आप जब बैठते हो ना तो आपको फील होता है कि आप किसी प्रीमियम गाड़ी के अंदर बैठे हो, किसी बड़ी एसयूवी के अंदर बैठे हो। इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि अपनी नेक्सॉन हो गई, ब्रीजा हो गई, सोनेट हो गई, हुंडई की जो वेन्यू है वो भी, इस सब के अंदर आपको ना थोड़ा सा कंजेशन सा फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ी सी टाइट है स्पेस। इसके अंदर आपको जब बैठते हो तो एक बहुत अच्छी चौड़ी वाइड गाड़ी है, तो आपको एक अच्छा स्पेस मिलता है, आपको फील होता है कि आप किसी बड़ी प्रीमियम एसयूवी के अंदर बैठे हुए हो। रियर सीट के ऊपर भी अच्छा स्पेस दिया गया है पैसेंजर्स के लिए। 3 पैसेंजर्स आराम से बैठ के इसके अंदर राइड कर सकते हैं, कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ तो 200, 250, 300 किलोमीटर का अगर रन करना है तो 3 लोग आराम से बैठ के, 3 अडल्ट आराम से बैठ के इसके अंदर राइड कर सकते हैं। बिल्कुल भी उनको थकावट फ़ील नहीं होगी, बिल्कुल भी उनको कोई परेशानी फ़ील नहीं होगी। उनके लिए स्पेस भी, जो उनका लेग स्पेस भी है, वो अच्छा खासा दिया गया है। हाँ, ठीक है, उसकी वजह से बूट स्पेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, क्योंकि जो गाड़ी की लेंथ है वो सबकी सेम ही है। जैसे मैंने बोला, वेन्यू की, आपकी नेक्सॉन की, ब्रीजा की, इन सब की लेंथ सेम है। तो उनका अगर बूट स्पेस इंक्रीज़ किया हुआ है तो वो उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो अपनी मिडल सीट के अंदर, मतलब बैक सीट के अंदर, रियर सीट के अंदर इन्होंने किया हुआ है। तो इसके अंदर उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि यार पैसेंजर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर लगेजेस। तो पैसेंजर्स के लिए सीट उन्होंने दी हुई है। यही रीज़न है, क्योंकि सीटिंग यहाँ पर बीच की स्पेस ज़्यादा है, तो इसका जो व्हील बेस है वो भी बड़ा है। तो आपकी जो स्टेबिलिटी मिलती है आपको, एक ड्राइव ड्राइविंग के अंदर जो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है वो भी मिलता है आपको, क्योंकि इसका व्हील बेस बड़ा है, स्टेबिलिटी है इस गाड़ी के अंदर।
ठीक है? और हाँ, नो डाउट इसकी वजह से हमारा बूट स्पेस है। लोग कहते हैं कि बूट स्पेस एक बहुत बड़ा इश्यू है। जब मैंने गाड़ी लेने लगा था तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया था, यार उसका बूट स्पेस की प्रॉब्लम है, आप लगेजेस कहाँ लेके जाओगे और ये करोगे। यार पर्सनली स्पीकिंग आज 1.5 साल मुझे हो गया इस गाड़ी को रन करते हुए। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 3-4 लॉन्ग रूट्स भी लिए हैं इसके साथ में। तो मुझे पर्सनली कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि यार इसमें स्पेस की कमी है, मतलब बूट स्पेस की वज़ह से मुझे कभी प्रॉब्लम आई हो। इसके अंदर वैसे भी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ है, मेरी फैमिली के अंदर 3 जने हैं, 3 एडल्ट हैं। मेरी मदर है, मैं हूँ, मेरी वाइफ़ है। तो इनके लगेजेस की बात करूँ यार तो आराम से फिट हो जाते हैं, बल्कि स्पेस बचता है। कभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं आया कि यार मैंने गलती कर दी कि मेरे को कम बूट स्पेस की गाड़ी ले ली। और अगर कभी किसी के साथ ऐसा होता भी है कि किसी को बूट स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो भाई 60-40 की स्प्लिट स्पीड है, आप एक 40% डाउन कर दो, बूट आपका बढ़ गया। लेकिन आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। आप सीटिंग को कभी भी इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे। जो सीटिंग मिली है वो मिली है। तो वो इसका ड्रॉबैक है। उसके अंदर मैं कहूँ तो वो मुझे कभी ऐसा ड्रॉबैक फ़ील नहीं हुआ। अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो उसके बारे में। हाँ, कुछ लोगों के लिए वो ड्रॉबैक हो सकता है, जिनके लगेजेस बड़े-बड़े होते हैं, जिनके 5 के 5 लोग हैं और पाँचों के पाँचों का बड़े लगेजेस होते हैं। मेबी उनको हो सकता है कि प्रॉब्लम आती हो, लेकिन मुझे पर्सनली आज तक कभी ऐसा फ़ील नहीं आया। और आप एक नॉर्मल चीज़ करो यार कि आप लॉन्ग रूट कितनी बार जाते होगे, मतलब साल के अंदर? मैंने जैसे बोला कि मेरे को 1.5 साल हो गया, 4 लॉन्ग रूट्स लिए हैं मैंने, ठीक है? उसके अंदर भी कभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं आया। तो आप कितने लेते हो? आप साल में 2, 3, 4, 5, 6 ले लोगे, लेकिन अल्टीमेटली 365 डेज़ तो आपको नॉर्मल सिटी के अंदर ही राइड करनी है, अपनी फैमिली के साथ राइड करनी है। तो उसमें कभी बूट स्पेस का मेरे को लगता नहीं कि इतना बड़ा इश्यू आएगा। अब हम बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस। और एक पॉइंट और है जिसके बारे में भी डिस्कस करना है मुझे। लोग इसके सर्विस के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। पहले ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करता हूँ, फिर सर्विस के ऊपर आता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस यार 180 है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था यार कि कहीं मैंने गलती ना कर दी हो कि मैंने 180 का ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं पर नीचे से टच होगी, कभी गाड़ी कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी, कभी जाऊँगा कहीं पर लगेगी गाड़ी। मैं फरीदाबाद के अंदर रहता हूँ और मेरे को लगता है मैंने शायद पहले भी अपनी वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है, यहाँ पर सड़कें कम है, गड्ढे ज़्यादा हैं। और गड्ढे भी छोटे-मोटे गड्ढे नहीं है, बड़े-बड़े हेवी गड्ढे हैं। तो यहाँ पर लोग कहते हैं ना कि यार सड़कों पे गड्ढे ढूँढने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि हमें, एक ऐसी सिटी में रहता हूँ मैं जहाँ पर गड्ढों के अंदर सड़कें ढूँढनी पड़ती है चलाने के लिए गाड़ी को। कुछ जगहों पर ठीक है, लेकिन मैक्सिमम सिटी के अंदर यही हिसाब किताब है कि गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत डीप गड्ढे भी हैं कई जगहों पर। तो अगर उसके अंदर कभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं आया कि मेरी गाड़ी कभी नीचे से लगी है। तो 180 ग्राउंड क्लियरेंस। अब मैं बात करूँ ब्रीज़ा की, तो 200 ग्राउंड क्लियरेंस है। अब 10 कितना होता है? इतना सा, ठीक है? इसके अंदर 20 इतना हो जाएगा। यार इसके अंदर गाड़ी का क्या ही होगा? अगर टच होनी है ना तो 200 के ऊपर भी हो जाएगी। 180 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 20 के अंदर और वो गाड़ी टच होगी ही होगी। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसकी बात जो मैंने एक और चीज़ बोली थी कि सर्विस एक्सपीरियंस, लोगों को लगता है सर्विस एक्सपीरियंस कैसा होगा? नो डाउट जब मैंने गाड़ी लेने लगा था, तो मैंने बहुत रिव्यूज़ पढ़े थे। टाटा महिंद्रा की सर्विस बेकार है, टाटा महिंद्रा की सर्विस बेकार है, टाटा और महिंद्रा की सर्विस बिल्कुल बेकार है। और यही 2-3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं एक बार के लिए मन इसके अंदर से हटा चुका था। लेकिन फिर क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस, इसकी क्वालिटी, वो सब चीज़ें देख के मैं फाइनली इस गाड़ी के ऊपर आया था। तो मेरे को भी डर था यार कि कहीं मेरा सर्विस एक्सपीरियंस बेकार ना हो, मतलब गाड़ी तो मैं ले लूँ लेकिन सर्विस इनकी प्रॉपर ना हो। लेकिन मैंने ना 2 वीडियोज़ इसके अंदर ऑलरेडी बना रखी हैं, फर्स्ट सर्विस की और सेकंड सर्विस की। आई एम 100% सैटिस्फाइड विद द सर्विस। मतलब होता होगा कुछ लोगों के, सिटी टू सिटी डिपेंड करता होगा कि कितनी बड़ी सिटी के अंदर है, कितनी छोटी सिटी के अंदर है। डिपेंड करता होगा कि आपका सर्विस एक्सपीरियंस बुरा होगा इंडियन गाड़ियों का। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग, जिस सिटी के अंदर मैं हूँ, जहाँ से मैं करवाता हूँ, एक मेरा एक्सपीरियंस तो नो डाउट ज़बरदस्त है। और इनफैक्ट मेरा ही नहीं, मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, मेरा काफ़ी लोगों के साथ जो लोग ओन करते हैं इस गाड़ी को, उनके साथ मेरी बात हुई है, उनके साथ मेरी एक्सपीरियंस मैंने उन लोगों के साथ उन लोगों का शेयर किया है। तो नो डाउट सबका यही है कि सर्विस एक्सपीरियंस वाइज़ महिंद्रा के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को इसके अंदर भी कुछ इसका इश्यू नहीं आया। सर्विस वाइज़ भी मुझे आज तक कभी कोई इश्यू नहीं आया। एक पार्ट हाँ, इसका एक पार्ट ये ज़रूरी है कि ये कई बार लगता है कि यार ये पार्ट इसका इम्प्रूव होना चाहिए। मतलब आज भी जब नए लोगों के साथ में महिंद्रा एक्सयूवी 300 आती है, तो भी वो सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में आती है। तो ये ज़रूर लगता है कि थोड़ा-सा यार ये इनको इसको इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है थोड़ा-सा इम्प्रूव्ड होना चाहिए था। आज के टाइम में बड़ी-बड़ी टच स्क्रीन के साथ में आने लगे हैं। आप जितने भी इसके कॉम्पिटिशन में गाड़ियाँ हैं,
इस सेगमेंट की गाड़ियाँ उस सब के अंदर अच्छे इंफोटेनमेंट सिस्टम आते हैं, और इसके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। तो ये चीज़ लगती है कि कई बार कि यार ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए। इनफैक्ट हमारी गाड़ी में नहीं है चलो एटलीस्ट, लेकिन आज के टाइम में जो नए लोगों के साथ में गाड़ी आने लगी है, एटलीस्ट उसमें तो जो है नया इंफोटेनमेंट सिस्टम होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट ज़रूर लगता है, कई बार खलता है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, इसको इम्प्रूव होना चाहिए। तो भाई ये था मेरा ओनरशिप रिव्यू, जिसको कि जिससे मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। मतलब कहते हैं कि कुछ गाड़ियों में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। अब मेरे को बुराई वाइज़ तो इसके अंदर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ़ 2-3 चीज़ें थी, जो कि मैंने बताया कि बूट स्पेस देखा है मैंने इसके अंदर, प्लस इसका सर्विस एक्सपीरियंस, सर्विस के लिए लोगों ने बोला था मुझे, और एक इसके अंदर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो इन तीनों से मुझे तो कोई प्रॉब्लम आज तक फेस नहीं हुई। तो अगर मैं उस क्राइटेरिया से सोचूँ, अगर मैं उस पॉइंट्स, उन 3 नेगेटिव पॉइंट्स को देख के फिर गाड़ी के बारे में बात करूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो भाई आई एम 100% सैटिस्फाइड विद दिस व्हीकल। तो मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो सर्विस वाइज़, ना बूट वाइज़, ना ही इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस वाइज़। बाकी चीज़ें तो सब भी कहते हैं कि इसकी अच्छी हैं। बस ये 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि बेकार है। तो मेरे को इन तीनों चीज़ों के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये गाड़ी नो डाउट ज़बरदस्त गाड़ी है। अगर बात की जाए कि गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो भाई अगर आप लोगों का बजट है, नो डाउट ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे महँगी गाड़ी है, सबसे महँगी गाड़ी है। और उस हिसाब से देखा जाए, उस तरीके से कंसिडर किया जाए, तो अगर आप लोगों का बजट है, तो आप लोगों को डेफ़िनिटली इस गाड़ी के साथ जाना चाहिए। और अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे करवाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास कोई किसी एक्सीडेंट की से रिलेटेड कोई वीडियोस होती हैं, तो वो लोग भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे और हमारे मेल आईडी पे हमारे से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए।